एनटीपीसी के बारे में आप में से बहुत लोग को पता ही होगा कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो, और अगर पता भी होगा तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो कई सारे अलग-अलग तरीकों से होता है, और उन तरीकों में अलग-अलग तरह के फ्यूल यूज किए जाते हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो 65% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है थर्मल पावर प्लांट से। मतलब ऐसे प्लांट जो कोल यूज करते हैं, कोल यानी कोयला। 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। मतलब पानी को रोक के जो डैम बनाया जाता है, उन डैम्स की हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो जनरेशन है 22%। मतलब पानी के हेल्प से जो प्रोडक्शन होता है वो 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जिसमें हम यूरेनियम का यूज करते हैं एज अ फ्यूल। 10% जनरेट होती है अदर सोर्सेस से, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, या फिर बायोमास जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि करंटली 3% है इंडिया में। तो ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं कोल का यूज करके, वाटर का यूज करके, सोलर, विंड और गैस का यूज करके। लेकिन इंडिया में एक ही एक ही बड़ी कंपनी है और उसकी मोनोपोली है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेनिफिट क्या है। तो इस प्लांट का यूज करके, मतलब यूरेनियम का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लो कार्बन एनर्जी होती है। मतलब इस प्रोसेस में कार्बन का इमिशन नहीं होता है एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब ये दूसरा पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम का पॉइंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब एक बार ये सेटअप हो जाता है तो इसे रन करने की कॉस्ट बहुत कम लगती है और इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही रिलायबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑपरेट कर सकता है पूरे दिन में, और 7 डेज अ वीक हम इसे रन करा सकते हैं। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल क्यों है ये आपको इस डेटा से पता चल जाएगा कि जब हम 1 kg ऑफ यूरेनियम को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जितनी 100 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी कोल को बर्न करने से होती है, या फिर 60 टन्स ऑफ ऑयल को बर्न करने से होती है। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम की क्वांटिटी कितनी कम लगती है और इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही जनरेट होती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड सबसे मजेदार चीज ये है कि जो हम इसमें यूरेनियम यूज करते हैं, तो जब भी वो बर्न होता है तो एक वेस्ट जनरेट होता है। हम उस वेस्ट को रीयूज कर सकते हैं और फिर से बर्न करके उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि फाइनली बहुत कम वेस्ट जनरेट होता है एज अ रिजल्ट। जब हम कंपेयर करते हैं कोल और किसी और चीज को बर्न करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है और उस वेस्ट को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में इसको और भी अच्छा किया जाएगा। तो जब भी यूरेनियम बर्न होगा और उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको 100% यूज हम कर पाएंगे फ्यूचर में, और जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई वेस्ट ही नहीं जनरेट होगा। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही वो कंपनी है और एकमात्र कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मतलब पूरा का पूरा स्टेक इंडिया की गवर्नमेंट के पास है और ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए इसका 2020 का जो रेवेन्यू है वो 12,858 है। ऑपरेटिंग इनकम है 6,920 और नेट इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,459 करोड़ है। तो जब आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब आपने नेट इनकम को डिवाइड किया रेवेन्यू से, तो देखिए 34% निकल के आ रहा है। इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपने कभी देखा है किसी कंपनी में? ये सोने की चिड़िया भी नहीं, ये हीरे की चिड़िया है जो कि लिस्टेड नहीं है और हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन है एनटीपीसी के रूप में। मैं बताता हूं ये ऑप्शन कैसे है। अगर आप एनटीपीसी को करंटली देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एनटीपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो करती है कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर का यूज करके। यहाँ पे कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको नहीं दिखेगा ऑप्शन में। लेकिन एनटीपीसी जॉइंट वेंचर में एनपीसीआईएल के साथ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ मिलके एक कंपनी खोली है जिसका नाम है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। इसमें एनपीसीआईएल का स्टेक है 51% और एनटीपीसी का स्टेक है 49%। तो ये दोनों कंपनी मिलके ये तीसरी कंपनी स्टार्ट की हैं और ये कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ये न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। और इस कंपनी का अणुशक्ति का टारगेट है 10 न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को सेटअप करना और हर एक प्लांट जो जनरेट करेगा एनर्जी वो होगी 700 मेगावाट के बराबर, जो कि लगभग पड़ रहा है 7000 मेगावाट। कैसे? 700 इंटू 10, ये हुआ 7000 मेगावाट। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है एनपीसीआईएल का रेवेन्यू, प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन। तो एनपीसीआईएल जो कंपनी है करेंटली इतनी एनर्जी जनरेट करती है 6780 मेगावाट। तो आप देखिए एनटीपीसी जो ये जॉइंट वेंचर में कंपनी स्टार्ट की है इसके साथ अणुशक्ति, ये कंपनी अणुशक्ति जो है जनरेट करेगी 7000 मेगावाट। तो आप देखिए ये जो एनर्जी है 7000 की, ये सिमिलर है एनपीसीआईएल जो अभी एनर्जी जनरेट कर रही है उसके बराबर है। तो ये भी लगभग 7000 है, ये भी 7000 है। तो इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि करंटली जो एनपीसीआईएल प्रॉफिट जनरेट कर रही है लगभग ये अणुशक्ति भी इतना ही प्रॉफिट जनरेट करेगी। जब ये इतनी एनर्जी जो है जनरेट कर पाएगी 7000 मेगावाट, तो प्रॉफिट भी इतना बनेगा इस कंपनी का अप्रोक्सीमेट लगभग। ठीक है, तो एनटीपीसी के हिस्से में कितना आएगा? तो अणुशक्ति मान लीजिए इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है 4459 करोड़ का, एनटीपीसी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? एनटीपीसी का अणुशक्ति में कितना स्टेक है? 49%। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो 49% एनटीपीसी का हो जाएगा। तो एनटीपीसी के नाम पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा 2184 करोड़ का प्रॉफिट। अब जब हम 2020 का डेटा देखते हैं एनटीपीसी के नेट प्रॉफिट का, तो 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 11,600 करोड़ का। ठीक है, और मान लीजिए कि अणुशक्ति से इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा 2184। तो एनटीपीसी का करंट प्रॉफिट और उसमें ये प्रॉफिट और जोड़ दीजिए, ये बढ़ जाएगा जो प्रॉफिट वो बढ़ के हो जाएगा 13,784 करोड़। अब एनटीपीसी के नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में हैं वो है 989 करोड़। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया कि एनटीपीसी के पास कितना प्रॉफिट आएगा, जो कि ये आ रहा है टोटल 13,784 करोड़। हमें पता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में 989 करोड़। तो हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आएगा, मतलब कितनी अर्निंग जनरेट होगी,
वो निकल के आ रहा है ₹13.93। शेयर का प्राइस है ₹95। तो आपने इन्वेस्टमेंट जब किया है इसमें, तो एक शेयर खरीदा कितने का, 95 का, और एक शेयर पे आप कमा कितना रहे हैं, 13.93। तो आपकी कमाई जो एक साल में हो जाएगी वो ये हो जाएगी 13.93 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। तो आप एक शेयर पे एक साल में 14.66% बना पाएंगे। अगर हम एनटीपीसी का 2019 का नेट प्रॉफिट का डेटा उठाएं, तो नेट प्रॉफिट था इसका 13.737 करोड़। इसमें जब हम अनुशक्ति का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 15,921 करोड़। तो हमारा प्रॉफिट पर शेयर निकल के आ जाएगा 15,921 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि 989 करोड़ है। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना निकल के आ रहा है, ₹16, मतलब अर्निंग पर शेयर ₹16। तो इस हिसाब से अगर हम 95 के प्राइस पे एक शेयर खरीदेंगे एनटीपीसी का, तो हमें ये एक साल में कमा के देगा 16.84%। तो आप यहाँ पे देखिए ये कंपनी अभी भी कितना ज्यादा अंडर वैल्यूड है, कितने कम प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और ये जो प्रॉफिट इसने 2019 में जनरेट किया था, ये प्रॉफिट अभी ये फ्यूचर में कर ही लेगी जनरेट, यहाँ तक तो ये पहुंचेगी ही पहुंचेगी। मतलब इस प्राइस पे आपकी अर्निंग 16.84% तो होना ही होना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इसके स्टेक खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इसमें 7.49% का, और एचडीएफसी वालों ने किया है 4.38% का इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रशांत जैन हैं जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। इनकी टीम बहुत ही फेमस है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो इनकी टीम ने भी देखिए ये एनटीपीसी के स्टॉक को पिक किया है, जो कि ये दिखाता है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही प्रॉपर है, और इन्हें भी एचडीएफसी वालों को भी लगता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और जहां तक मेरा सोचना है कि ये प्रशांत जैन एंड टीम भी इस चीज पे फोकस कर रही है कि एनटीपीसी जॉइंट वेंचर में स्टार्ट कर रहा है अणुशक्ति को, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी फ्यूचर में और हाईली प्रॉफिटेबल होगी। एनटीपीसी करंट शेयर प्राइस पे 6% का डिविडेंड भी देती है। मतलब अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो 6 रुपए तो आपके अकाउंट में हर साल आ ही जाएगा डिविडेंड के रूप में। तो एक तरह से ये भी देखिए कि ये कंपनी, इसमें आप जब इन्वेस्ट कर देंगे तो एक तरह से ये पैसों का पेड़ हो जाएगी और हर साल आपके अकाउंट में पैसे बरसाएगी। जब हम एनटीपीसी का शेयर का प्राइस देखते हैं तो देखिए अभी लास्ट 5 ईयर का मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे 2018 में लगभग ये 150 के प्राइस पे ट्रेड किया करती थी और अभी 94 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो 150 तक तो इसे पहुंचना ही पहुंचना है। तो यहाँ से 57% का अपसाइड तो मिलना ही मिलना है। शेयर के प्राइस से 57% की कमाई हो जाएगी, साथ में डिविडेंड जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अणुशक्ति जो कंपनी है, जो जॉइंट वेंचर में इन्होंने स्टार्ट की है, वो कंपनी अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है। जिस दिन ये न्यूज आ गई कि वो कंपनी ऑपरेशनल होने जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने जा रही है, उस न्यूज के आते ही ये 150 तो क्रॉस पहले ही कर लेगा और उसके ऊपर कितना जाएगा वो पता नहीं। तो ये था मेरा एनालिसिस एनटीपीसी कंपनी के ऊपर, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।